जय माता दी। आज मैं आपको एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे मन में अक्सर ये सवाल होता है, क्या सच में आत्माएं होती हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? क्या वो हमें नुकसान पहुँचाना चाहती हैं या हमसे कुछ कहना चाहती हैं? ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, ये मोना और मिशा की कहानी है। ये कहानी नहीं, उनके जीवन में घटित हुई एक सत्य घटना है। मोना और मिशा दोनों सगी ममेरी बहनें थीं और जैसा कि हमेशा होता है, गर्मी की छुट्टियों में लोग अपने नानी के यहाँ जाते हैं। तो मिशा भी अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी। उसकी नानी का गांव गाज़ीपुर के एक छोटे से कस्बे में है। मिशा शहर की लड़की थी, मोना उस जगह रहती थी। शहर के जो बच्चे होते हैं उन्हें अपनी नानी का और दादी का घर, जो कि दूर दराज किसी गांव में हो, वो काफ़ी भाता है, क्योंकि छुट्टियों का असली आनंद तो गांव में ही आता है। इसी तरह से मिशा भी बहुत उत्साहित थी। वो अपनी नानी के घर पहुंची। नानी के घर मामा मामी सब लोग मिशा को और उसकी मम्मी को देख के बहुत खुश थे। उनके यहाँ एक शादी पड़ी हुई थी, जिस शादी की वजह से सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। तो सबके बच्चे भी थे, और जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ कहानियाँ भी होती हैं। लेकिन मोना और मिशा, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत गहरा था। दोनों के बीच का उम्र भी 1 साल का ही अंतर था, इसलिए दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। तो मोना मिशा एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। रात हुई। खाना खाने के बाद कहानियों का सिलसिला चल पड़ा। वहाँ पे लोग भूतों की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ, ऐसी कितने ही किस्से कहानियाँ लोग एक दूसरे को सुना रहे थे। सुनाते सुनाते कब बच्चे सो गए उन्हें पता नहीं चला। अचानक मोना की नींद खुली। उसने मिशा को उठाया। उसने कहा, लगता है सुबह हो गई है, चलो हम लोग टहल के आते हैं। मोना और मिशा, क्योंकि गर्मी की रात थी इसलिए सुबह के वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो मोना मिशा ने ये सोचा कि चलो अच्छा है, टहल के आएंगे, कुछ पल साथ में बिताएंगे। वो दोनों जाने लगी। उन लोगों को ये भी देख के आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि मोना के घर में हर कोई सुबह उठ जाता था, लेकिन उस समय मैक्सिमम लोग सोए हुए थे। तो मोना मिशा ने सोचा कि लगता है काम की वजह से थक के लोग अभी तक उठे नहीं हैं। वो लोग धीरे से बाहर का दरवाज़ा खोला और वो बाहर आ गई। सड़क पे बात करते 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 काफ़ी दूर निकल आए। वहाँ पे बसवारी थी और चांद की हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। कुछ दूर पे मिशा ने देखा कि एक औरत जा रही थी दूसरे रास्ते पे। उसे लगा कि कहीं ये मोना की बड़ी मम्मी तो नहीं जो उधर जा रही हो। उसने मोना से बोला कि ये कौन औरत है जो उस तरफ जा रही है बसवारी के अंदर, वहाँ तो कोई नहीं जाता। तो मोना ने बताया कि अरे दीदी, बसवारी की बातें सब ऐसे ही फैलाते हैं, सुबह सुबह शौच के लिए सारी औरतें उधर ही जाती हैं क्योंकि उधर कोई नहीं आता। तो दोनों ने सोचा इसका मतलब ये घर का ही कोई है। तो उन्होंने आवाज़ दी, अरे ओ काकी काकी। वो जो औरत वहाँ से जा रही थी वो अचानक रुक गई। रुकने के बाद उसने पलट के मोना और मिशा को देखा, और वो आकृति ना तो पूरी तरह से धुंधली थी, ना तो पूरी तरीके से साफ थी, लेकिन ऐसा लगा कि वो उन्हें देख रही है। और उसके बाद वो हवा में गायब हो गई। अब मोना और मिशा दोनों को काटो तो खून नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दम लगा के भागते भागते सीधे घर पहुँचे। घर पहुँच के जब वो अंदर गए तब तक लाइट आ चुकी थी। पहले गांव में लाइट बहुत कम समय के लिए आती थी। मोना और मिशा की नज़र घड़ी पे पड़ी तो उस समय 3:30 बज रहे थे। डर के मारे दोनों की हालत ख़राब थी। दोनों शादी में आए हुए गद्दे के अंदर छुप गए, और सुबह जब शोर शराबा उन्हें सुनाई दिया तब वो उठे, तब 8 बज गया था।
ये घटना मोना और मिशा के जीवन की सत्य घटना है। डर के मारे इसके बारे में उन्होंने अपने घर में किसी से नहीं बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें इसके लिए डांट खानी पड़ेगी। लेकिन आज भी इस घटना को हुए 25 साल हो चुके हैं। आज भी मोना और मिशा जब मिलते हैं तो उनके मन में, उनके आँखों में वो सवाल कौंधता है कि आखिर उस रात वो कौन थी। इसी तरह से सत्य घटनाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय माँ काल, जय माँ काली।